नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि इस वीक से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और ये होता है स्विट्जरलैंड के दावोस में। तो दावोस में ये जो मीटिंग होती है उसके जस्ट पहले जो ऑक्सफैम है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। हर साल ये किया जाता है, रिपोर्ट जारी की जाती है इनइक्वालिटी को लेकर। और इस बार तो आपको पता होगा कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से जो इनइक्वालिटी ऐसा बताया जा रहा था कि और ज्यादा बढ़ने वाला है। और यहां पर बताया जा रहा है, आप देख सकते हो कि लॉकडाउन मेड इंडिया बिलियनियर्स 35% रिचर। तो एक तरफ बिलियनियर और ज्यादा रिच हो रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर जो लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, उनके इनकम में गिरावट देखने को मिलती है। और यहां पर आप देख सकते हो सीएनबीसी का आर्टिकल है, ऑक्सफैम वांट्स इनइक्वालिटी राइज इन इंडिया एमिड कोविड-19 पैंडेमिक, कॉल्स इंपैक्ट ऑन हेल्थ, लाइवलीहुड एंड एक्सेस टू एजुकेशन अनइवन। इनफैक्ट यहां पर इस पूरे वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि पूरे विश्व में क्या सिचुएशन है इस समय और स्पेसिफिकली भारत के अंदर हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, लाइवलीहुड को लेकर क्या सिचुएशन बनी है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ऑक्सफैम है क्या। तो इसका नाम बेसिकली ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमिन रिलीफ। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि फेमिन रिलीफ को यहां पर बल देने के लिए, जो भुखमरी थी, जो प्रॉब्लम आ गई थी, उसके लिए ये कमिटी बनाई गई थी और यहीं से ये नाम निकल कर आता है ऑक्स, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और जो फेमिन है उससे फैम आ जाता है, तो ऑक्सफैम यहां पर निकल के आता है। इसको फाउंड किया गया था 1942 में और ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड के अंदर। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। इसका जो मेन फोकस है पॉवर्टी इरेडिकेशन, डिजास्टर रिलीफ, एडवोकेसी, पॉलिसी रिसर्च, प्रो माइग्रेशन, इस तरह की चीजों में है। लेकिन आज के डेट में इसका जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखना है आपको, नैरोबी में मिलेगा, केन्या के अंदर। तो ये बेसिकली कॉन्फेडरेशन है 19 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर ये बनाया गया और इसका मेन जो मकसद होता है वो यही है कि ग्लोबल पॉवर्टी को यहां पर हटाना। तो यहां पर अभी हुआ क्या है, तो इनके द्वारा एक नया रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसका नाम है द इनइक्वालिटी वायरस। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली जो एक रिपोर्ट रिलीज की गई है द इनइक्वालिटी वायरस, वो किसके द्वारा किया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है ऑक्सफैम के द्वारा। और यहां पर ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है आप देख सकते हो और इसके अंदर यहां पर बताया जा रहा है एक बहुत ही भयानक चीज है दोस्तों, कि जब से इसके बारे में रिकॉर्ड स्टार्ट किया गया है तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है, पहली बार, कि पूरे विश्व में हर एक देश के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ने वाली है। मतलब कि हर एक देश, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि लेफ्ट आउट होगा जहां पर इनइक्वालिटी नहीं बढ़ेगी। मतलब गरीब और गरीब हो रहा है और जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो बेसिकली ये कह क्या रहा है, यहां पर हम देख लेते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल they have been forced into poverty while most of the richest, चाहे इंडिविजुअल्स हो, कॉर्पोरेशंस हो, यहां पर उनको लीस्ट अफेक्ट हुआ है पैंडेमिक की वजह से। जो पूरा पैंडेमिक आया है, जो बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, उनको कम इंपैक्ट हुआ है, लेकिन जो कई सारे मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो पॉवर्टी के अंदर वापस चले गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और इसीलिए यहां पर कई सारे जो लोग हैं वो इस पर्टिकुलर पैंडेमिक को नाम क्या दे रहे हैं, पैंडेमिक ऑफ इनइक्वालिटी। और स्पेशली आपको याद होगा मैंने के शेप्ड रिकवरी की बात की थी, तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है एक तरफ यहां पर जो लोग हैं वो ऊपर जा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहां पर नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यहां पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि भारत के अंदर जो डिवाइड है, जो इनइक्वालिटी है, वो आपको हर एक सेक्शंस में देखने को मिलेगी। चाहे हम क्लास की बात करें, कास्ट की बात करें, जेंडर की बात करें, हर तरफ यहां पर देखने को मिलता है। और यहां पर इंडिया के सप्लीमेंट में आप देख सकते हो लिखा हुआ है हेल्थ को लेकर, लाइवलीहुड को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वुमेन हो, पुअर हो, हर एक सेक्शन, हर एक डिवाइड में आपको देखने को मिलेगा, चाहे कास्ट हो, क्लास हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, रीजन हो। तो यहां पर हर तरफ हमें इनइक्वालिटी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। अब ये कितनी बड़ी है, एक एक करके हम एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेल्थ का क्या सिचुएशन है। वेल्थ मतलब होता है कि इतने वर्षों में जो हमने एक्यूमुलेट किया है चीजों का, उसके वेल्थ की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है जो ग्लोबल बिलियनियर्स हैं, मतलब पूरे विश्व भर में जो बिलियनियर्स हैं, उनकी जो वेल्थ है वो 19% इंक्रीज की है। मतलब कि अगर उनके पास 100 रुपीस था पहले सपोज, तो ये अब कितना हो गया है 119। मतलब कि उनका इंक्रीज हो रहा है वेल्थ, और पेंडेमिक के बीच में इंक्रीज हुआ है, ऐसा बताया गया है। और टॉप जो 500 रिचेस्ट पीपल हैं विश्व भर में, उनका वैल्यू आप देख सकते हो 14% इंक्रीज हुआ है उनका वेल्थ, और $809 बिलियन उन्होंने अपने वेल्थ में इंक्रीज किया है। और इसके अलावा जो 100 मिलियन पीपल हैं वो पॉवर्टी के अंदर चले गए हैं पूरे विश्व भर में, ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट, अब ध्यान रखिएगा एलॉन मस्क का रिचेस्ट
रिचेस्ट आ रहा था, लेकिन वो आपका ब्लूमबर्ग इंडेक्स के हिसाब से था। लेकिन यहां पर जेफ बेजोस का जो रिचेस्ट मैन है, उनका जो वेल्थ है वो $185 बिलियन पहुंच गया है। एलॉन मस्क का $179 बिलियन पहुंच गया है, और यह आंकड़ा बताया गया है। भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आप खुद सोचो, भारत में और ज्यादा डिवाइड है। यहां पर मैंने आपको क्या बताया, ग्लोबली 19% इंक्रीज हुआ है वेल्थ, लेकिन हमारे देश के अंदर जो बिलियनियर्स हैं उनका वेल्थ इंक्रीज हुआ है 35%, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। और यहां पर एग्जांपल भी दिया गया है, मुकेश अंबानी का बताया गया है कि वो 4th रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं विश्व भर में। यहां पर एशिया में और इंडिया में रिचेस्ट पर्सन हो गया, और उनका जो वेल्थ है वो 72% इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर उनका वेल्थ 2020 के पहले 100 रुपीज था तो ये बढ़कर 172 हो गया, ऐसा बताएगा। और इसका मेन कारण है दोस्तों वेल्थ, जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली उनका जो रिलायंस का जो शेयर है, स्टेक है, उसकी वैल्यू काफी हद तक बढ़ी है, वो आपने देखा होगा, तो वो एक काफी बड़ा कारण है। फिर दूसरा यहां पर बताया जा रहा है, भारत के अंदर 84% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनकी इनकम लूज हुई है, मतलब कि उन्होंने अपनी इनकम को लूज किया है, खोया है, कम हो गया है, एज पर अप्रैल 2020। तो अप्रैल के महीने में, स्पेशली जब लॉकडाउन लगा था, तो अप्रैल के महीने में अकेले 84% हाउस होल्ड, बहुत बड़ी संख्या होती है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि पूरे देश का जो 100 हाउस होल्ड है उसमें से 84 हाउस होल्ड अप्रैल के महीने में उनकी इनकम में गिरावट हुई थी। और इसके अलावा यहां पर यह बताया गया कि अप्रैल के महीने में ही हर घंटे करीब 1,70,000 पीपल अपनी जॉब को लूज कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। और इन सबको देखते हुए यहां पर जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है एक तरह से क्रिटिसाइज करती है आत्मनिर्भर भारत पैकेज को, और उनका यह कहना था कि सरकार को और पैकेज लाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कितना खर्च किया है अपनी तरफ से, सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 1% ऑफ जीडीपी, ऐसा बताया गया है। तो ये तो वेल्थ को लेकर हो गया। एजुकेशन को लेकर यहां पर क्या बोला गया है ऑक्सफैम के रिपोर्ट में, ये आप देख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्टेड। एजुकेशन आपने देखा होगा, स्कूल्स क्लोज डाउन हो गए, कॉलेजेस नहीं खुल रहे थे, तो 32 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं अक्टूबर के महीने तक, मतलब जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से, जिसमें से 84% रूरल एरियाज में रिसाइड करते हैं। तो सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हुआ है, रूरल एरियाज वाले। और इसके अलावा इन जितने भी बच्चे हैं दोस्तों, उसमें से 70% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स का बताया जा रहा है कि इसमें जो लोग बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह उतना ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, प्राइवेट स्कूल्स भले ही थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा यहां पर बताया गया है, टीचर्स का यह कहना है, जब सर्वे कराया गया, कि 40% बच्चे ऐसे हो सकते हैं, 40% टीचर्स का यह मानना है कि 1/3 स्टूडेंट हो सकता है वो स्कूल ही वापस ना आए, जो गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशली पढ़ते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 1/3 बच्चे वो स्कूल हो सकता है अब स्किप कर दें, मतलब अब नहीं पढ़ेंगे। अब आप खुद सोच के देखो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि यहां पर काफी वर्षों से कोशिश की गई है किसी प्रकार से उनको स्कूल लाया जाए, लेकिन अचानक से 1/3 बच्चे अगर स्कूल ही नहीं आएंगे आगे आने वाले समय में, तो आगे आने वाले समय में होगा कि इसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि एजुकेशन ही एक माध्यम है जिसकी वजह से हम जो इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, उससे हम बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर यहां पर इसमें प्रॉब्लम आ गया तो ये फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड की वजह से भी प्रॉब्लम हुआ है। जिनके पास ऑलरेडी पहले से फैसिलिटी है, पैसा है, जो खरीद सकते हैं लैपटॉप, टैब्स वगैरह, वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि रूरल हाउस होल्ड्स में बताया गया कि 4% के पास ही कंप्यूटर है। इसके अलावा रूरल हाउस होल्ड्स में 15% से कम ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो इसकी वजह से एजुकेशन इंपैक्ट हुआ है। हेल्थ को लेकर भी यहां पर बोला गया है, वो ये है कि जिन जगहों पर डेप्रिवेशन है, मतलब कि खाने की कमी है, पॉवर्टी है, वहां पर कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और यह बोला जा रहा है कि इस तरह के जगहों पर जहां पर लोगों के पास कम पैसा होता है, उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटेशन जैसी चीजें उनके लिए लग्जरी आइटम्स हैं। हम वैसे तो बात कर लेते हैं इसके बारे में, लेकिन उनके लिए लग्जरी आइटम्स हैं, क्योंकि 32% हाउस होल्ड ऐसे हैं अर्बन इंडिया में जिनके पास एक रूम के अंदर वो रहते हैं, छोटे से रूम में। 30% ऐसे हाउस होल्ड हैं अर्बन एरियाज में जो 2 रूम के अंदर रहते हैं। तो यहां पर सैनिटेशन और इस तरह की चीजें कहना उनके लिए लग्जरी की बात है। इसके अलावा कोविड-19 में सारा जो हेल्थ का जो आपका प्रभाव है वो किधर चला गया था, शिफ्ट किधर हो गया था, वो चला गया था सिर्फ कोविड-19 से लड़ने में। लेकिन बाकी की जो डिजीजेस हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। जो टीकाकरण हो गया, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, ये जितनी भी चीजें हैं वो पीछे छूट गई, और इसकी वजह से हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। और लास्ट में है दोस्तों, वो है आपका लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का अर्थ यह है कि रोजमर्रा के जीवन में जो लेबर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, जो रोज कमा कर खाते हैं, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आया है। तो आप देख सकते हो, बताया गया है कि पहली बार इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, मतलब कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो जो पार्टिसिपेट करती है एम्प्लॉयमेंट में, वो पहले 43% थी जनवरी के महीने में, लेकिन अप्रैल 2020 में ये गिरकर हो गया 35%। मतलब कि लेबर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि काम नहीं हो पा रहा था लॉकडाउन के समय, और अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ा है। और कहा जा रहा है कि 10 में से 8 हाउस होल्ड्स की जो इनकम है वो कम हुई है, और यहां पर 122 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी खोई थी, जिसमें से 75% ऐसे थे जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर वालों में ज्यादा यहां पर नौकरी लूज की गई है। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा बताया गया है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड केसेस हमें देखने को मिले ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, क्योंकि आपको याद होगा लॉकडाउन के समय लोग घर में थे, और जिन घरों में यहां पर जो स्पेशली जो मेल पर्सन है वो कहीं ना कहीं ड्रिंक की प्रॉब्लम हो गई, मतलब इस तरह की कई सारी चीजें आपने देखा होगा कि अपने वाइफ को मारना या इस तरह की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसकी संख्या यहां पर ज्यादा देखने को मिली है। और वुमेन की जो जॉब की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 17 मिलियन महिलाओं ने अपनी जॉब को लूज किया है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो आप देख सकते हो कि वुमेन का 15% इंक्रीज हुआ है, मतलब यहां बताया जा रहा है कि जीडीपी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि लोगों की नौकरी है गई है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें $218 बिलियन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये है डेटा दोस्तों रिगार्डिंग ऑक्सफैम की रिपोर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से और इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। सभी को जाने से पहले मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। हमारे देश के अंदर जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन है किसके द्वारा किया जाता है, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, और इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।